हाय फोक्स, सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. द नेम ऑफ द सीरीज इज व्हाट इज ट्रेंडिंग. So in this series we'll be explaining you five trending things on a daily basis in a very short period of time. Okay, so let's start with the series and the first trending thing is about Amazon. So recently अगर हम बात करें तो Amazon ने अनाउंस किया है कि वो currently 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं. एंड देखा जाए तो ये ले ऑफ वाली न्यूज़ेस हैं, ये बहुत आती जा रही हैं. प्रीवियसली अगर हम बात करें तो बिफोर अमेजॉन, मेटा जो है, ऑल्सो नोन एज फेसबुक, उसने भी 11,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया. एंड उससे पहले बात करें तो ट्विटर ने भी अराउंड अपने एम्प्लॉइज को 90% ऑफ द एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया. सो व्हाट दिस गोइंग ऑन, व्हाट द बेसिक फंडा by the big tech companies, by the e-commerce companies are laying off their employees. सो उसका एक रीजन ना बहुत बहुत लॉजिकल रीजनिंग है. दैट इज कि अगर हम बात करें, अगर हम 2 साल पहले जाते हैं, 2019 में जाते हैं, तो 2019 तक कोविड 19 नहीं लगा हुआ था. बट आफ्टर दी कोविड 19 लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड. और जब सब लोग इंडोर में रहे तो उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया. सो बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी कंज्यूम फूड, वी कंज्यूम वाटर, वी कंज्यूम एंटरटेनमेंट. सो हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, हमने यूट्यूब पर लोगों के व्लॉग्स देखना स्टार्ट कर दिए, हमने ऑनलाइन सारी चीजें मंगवाना स्टार्ट कर दी. सो जितनी भी चीजें जो ऑनलाइन प्ले करती थी, लाइक Amazon, लाइक फेसबुक, लाइक नेटफ्लिक्स, लाइक ट्विटर, सो उनका बिजनेस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गया. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उनके कस्टमर्स बढ़े. बट आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, जब लॉकडाउन हटा, लोग आउटडोर जाने लगे, सो उन्होंने आउटडोर चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने हमने आउटडोर जाके चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, देखा जाए तो अमेजोन के पास बहुत सारा वर्कलोड था, वो कम हो गया क्योंकि उनके पास अब इतने इतने उनके पास कस्टमर्स नहीं है कि वो कंज्यूम कर सके. सो इसलिए राइट नाउ अमेजोन हैज टेकन दैट डिसीजन. और अगर हम अमेजोन की बात करते हैं तो एक अमेजोन ऐसी कंपनी है जो कि ट्रस्टेड एम्प्लॉयर कंपनी है. इट मीन्स कि अगर आप वहां जाते हो, सो देर आर लेस चांसेस कि आपको वहां पर ले ऑफ किया जाए. उसके बावजूद भी अमेजोन ने अराउंड कल और अभी 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है, आफ्टर फेसबुक एंड आफ्टर ट्विटर ऑल्सो. ओके, एंड इवन एक सिचुएशन तो वो हो गई कि बिकॉज नॉर्मलाइजेशन हो गया कोविड 19 के बाद. एंड सेकंड पॉइंट, यू कैन ऑल्सो सेज दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन भी अभी ना थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है. So let's move on to the second trending point, and the second trending is very very important, and it's about Janjatiya. So when we talk about Janjatiya Divas, so अगर बात करें तो लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फ्रॉम द 15 नवंबर 2022 वी विल ऑब्जर्व 15 नवंबर एज अ जनजातीय गौरव दिवस. चलो एक बहुत यूनिक सी चीज बता दूं 15 नवंबर के बारे में. तो 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी होता है. ओके, सो अब ये 15 नवंबर इतना प्रोमिनेंस क्यों है? 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर इज अ बर्थ डेट ऑफ बिरसा मुंडा. एंड बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड से बिलोंग करते थे. हुआ क्या, बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर 1875. एंड उस समय कॉलोनियल रूल चल रहा था. एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन दी झारखंड, प्रीवियसली झारखंड कोई ऐसा स्टेट नहीं था, वो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता था, है ना. सो हुआ क्या, जब जब और ब्रिटिशर्स इनिशियली बंगाल में ही आए, तो जब बंगाल में आए, बंगाल प्रेसिडेंसी में आए, तो उन्होंने वहां के ट्राइबल्स लोगों पे, ट्राइबल्स एरिया जो थे वहां पर उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज भेजी. एंड वहां पर उन्होंने एजुकेशन इम्पार्ट करना स्टार्ट किया. सो ट्राइबल्स लोगों को अच्छा लगा. बट जो मिशनरीज थी वो उन लोगों को ही इंडक्ट करती थी जो लोग कन्वर्ट होते थे क्रिश्चियन रिलीजन में. सो बिरसा मुंडा इनिशियली गॉट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. बट व्हेन ही गॉट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो उनको फंडा समझ में आया कि जो उनका कन्वर्जन इज द टॉप प्रायोरिटी, एजुकेशन इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी. जिसके चलते बिरसा मुंडा ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, अगेंस्ट दी जो कन्वर्जन एक तरीके से कन्वर्जन मूवमेंट स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने.
ठीक है, तो कन्वर्जन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनके अगेंस्ट जो कन्वर्जन एक्टिविटीज चल रही थी, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट अपोज कर रहे थे बिरसा मुंडा। सो तो उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट भी रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में। सो इसलिए 15 नवंबर बहुत प्रोमिनेंस रखता है झारखंड के लिए, एंड 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 बिहार से झारखंड एक सेपरेट स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो 15 नवंबर जनजातीय दिवस, गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जनजातीय का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स लोग। एंड हमारे अभी देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, शी आल्सो बिलोंग टू दी एसटी कम्युनिटी। सो इससे एक और हमें एक और न्यूज मिलती है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो इंडिया की पहली एसटी प्रेसिडेंट है। Moving toward the third trending news, and that is about the justice delayed is justice denied. So what this news about? So when we talk about the when अगर हम देख रहे हैं तो अभी हमें जो इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में, that is the image of आशाराम बापू. So आशाराम बापू की अगर हम बात करें तो the full name of आशाराम बापू is, real name of आशाराम बापू is Asumal Sirumalini Harpalani. Okay, that's the name of Asharam Bapu, but you don't have to learn the full name of आशाराम बापू। सो आशाराम बापू देखा जाए तो इज अ इंडियन रिलीजियस लीडर, एंड वो अर्ली 1970s में बहुत लाइट में आए थे, बट 2013 में उनके ऊपर रेप के केसेस एंड अदर लैंड इंक्रोचमेंट के केसेस के चलते हुए वो अभी तक प्रिजन में है और अभी तक उनको बेल ग्रांट नहीं की गई। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दी सम स्टडी, आश्रम बापू की अगर हम बात करें तो आश्रम बापू ने अराउंड इंडिया में 400 आश्रम्स और 40 से ज्यादा स्कूल्स इन एंड अराउंड इंडिया एंड अब्रॉड स्टैब्लिश किए हैं। और उनका देखा जाए 2013 में उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए थे, लाइक लैंड इंक्रोचमेंट का, उनके ऊपर रेप के भी केसेस लगाए गए क्योंकि आश्रम्स में बहुत सारे जो ह्यूमन स्कल मिले थे, ह्यूमन के बोन्स मिली थी, एंड दिस शोज के मर्डर के ऊपर चार्जेस लगे, रेप के ऊपर चार्जेस लगे, जिससे वो जेल के अंदर है 2019 के। बट बहुत सारे लोगों ने, इवन बीजेपी के एक बहुत टॉप लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि आश्रम बापू के अगेंस्ट कोई कॉन्करेंट एविडेंस नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी उनको प्रिजन में रखा गया एंड उनको बेल जो कि राइट है वो डिनाई कर दी गई। सो इसी चीज को लेकर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस डिले होता है, मतलब अगर हमें न्याय बहुत देर में मिलता है, तो एक तरीके से वो न्याय क्या है, न्याय मिला ही नहीं हमें। ओके, सो दैट्स अ थर्ड ट्रेंडिंग थिंग इज, so let's move on to the fourth trending thing, and that is about the Arogya Telangana, and it's a very interesting news. So what happened? So currently अगर हम बात करें, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज केसीआर, एंड केसीआर ने करेंटली अभी तेलंगाना में 12 मेडिकल कॉलेजेस को ओपन किया है। 12 मेडिकल कॉलेज जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं। सो मेडिकल एजुकेशन की अगर हम अपने नेशन में बात करते हैं तो मेडिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आई जब यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था और हमारे बहुत सारे इंडियंस जो थे, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स, वो यूक्रेन पढ़ने गए थे। तब इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आवाज उठाई थी, इट्स अबाउट कि हम इंडियंस मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर क्यों जाते हैं, और यूक्रेन कोई ऐसी बहुत डेवलप्ड नेशन या फिर ऐसे कोई एजुकेशन सेंट्रिक नेशन तो है नहीं, लाइक इंग्लैंड, लाइक लंदन हो गया या फिर यूएस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें चाइना या फिर हमें यूक्रेन जाना पड़ता है। इसी चीज को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट आर मेकिंग फोकस ऑन मेडिकल एजुकेशन, एंड इसके चलते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है केसीआर, उन्होंने अनाउंस किया था आरोग्य तेलंगाना, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लास्ट 8 इयर्स में, जब से तेलंगाना एक सेपरेट नेशन, सेपरेट स्टेट बना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश जो कि यूनिफाइड स्टेट था उसको 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक बना तेलंगाना, एक बना आंध्र प्रदेश। तो जो तेलंगाना न्यूली फॉर्म स्टेट है, उधर अराउंड 8 इयर्स में 12 मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश कर चुके हैं। ओके, और उन्होंने इस मेडिकल एजुकेशन के नए एरा में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, एंड द स्टेटमेंट इज कि जहां पर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश ने 57 इयर्स में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए थे, वहीं अगर हम बात करें
तो हमने इन अराउंड 8 years में ओनली इन तेलंगाना 12 मेडिकल कॉलेजेस को स्टैब्लिश कर दिया। अब इस इस स्कीम की अगर हम बात करें, इस न्यू मेडिकल एरा की बात करें इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, सो विद द इंक्रीमेंट ऑफ न्यू विद द इंडक्शन ऑफ न्यू 12 मेडिकल कॉलेजेस, अब जो एमबीबीएस की सीट्स है वो अराउंड 850 से 2790 इंक्रीज हो जाएंगी। सो एमबीबीएस की सीट्स भी इंक्रीज हो रही है, so that's a good thing. Okay, so let's move on to the last and the fifth trending news, and that is about the सुपरस्टार कृष्णा। सो आई होप आप सब लोगों को पता हो महेश बाबू के बारे में। सो महेश बाबू साउथ इंडिया के तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार है, वन ऑफ दी बोल सकते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर है साउथ में। एंड उनके जो फादर है कृष्णा, उनकी कल डेथ हो गई, उनकी आज डेथ हो गई 15th of November। सो अगर हम देखें तो जैसे हम लोग बहुत सारे सुपरस्टार्स, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, इवन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार्स हैं, उनके पीछे कोई सफिक्स वर्ड लगाते हैं। जैसे कि अगर हम शाहरुख खान की बात करते हैं, शाहरुख खान को हम बोलते हैं किंग, है ना। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं हम शहनशाह। तो वैसे ही जो महेश बाबू के फादर हैं, वो भी एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, एंड तेलुगु सिनेमा उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। एंड उनको रिफर किया जाता है एज ए सुपरस्टार। ओके, एंड ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी वो। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म भूषण दिया था। एंड वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे। एक समय पे वो कांग्रेस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे इन दी लेट 1980s में। एंड इन दी 1997 ही हैज रिसीव्ड द फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड from the southern cinema category. So उनकी कल ना डेथ हो गई 15th of November 2022 बिकॉज ऑफ कार्डिक अरेस्ट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज मिली हो, कुछ ट्रेंडिंग चीजें मिली हो, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम मोस्ट 5 ट्रेंडिंग थिंग्स, इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग थिंग्स। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।